फजल किया है कि खुदा के सीक्रेट्स को वो सीक्रेट रहने नहीं देते। काटी लोग कौन समझ आई? असर समझ आई? आपके भाई आपको सलाम दे रहे थे, इमरान साहब। ये भेद था, इनको नहीं पता था, मेरे अंदर छुपा हुआ था। पता था आपको कि मैं सलाम लेकर आया हूं आपको? बोलिए, नहीं पता ना? ये सर भेद अंदर था। बात समझ आ रही है आपको? ये तो मजाक था। इनके पड़ोस गांव में मैं प्रीच करके आया हूं, जो पास्टर जाहिद का गांव है, उसके साथ एक गांव है, और वहां मैंने प्रीच किया है परसों रात को, जुमे को। कुछ खादमों पर हो गया है, ये मेहरबानी खुदा की हुई है। सुनिए कि वो खुदा के सीक्रेट्स को सीक्रेट्स रहने, वहां से लेते हैं और चर्च को दे देते हैं। यही तो कह रहा हूं कि फिर चर्च जब उन सीक्रेट्स को सुनता है तो फिर क्या कहता है? क्या कहता है चर्च? फिर एक और भी कहता है, क्या कहता है चर्च? आमीन। और सुनिए, जब आप लोग अप्रिशिएट करते हैं ना, वाह वाह करते हैं, तालियां बजाते हैं, नारे मारते हैं और उस रेवलेशन को रिसीव करते हैं, तो जो मैन ऑफ गॉड होता है, जो खुदा के सीक्रेट्स निकालता है, उसे और हौसला मिलता है। अच्छा मेरी बात सुनिए, सीक्रेट्स निकालना भी एक बहुत बड़ा फन है जो खुदा बख्शता है। नंबर वन। नंबर टू, सीक्रेट्स निकालने के लिए हाथों को दम और हाथों का जोर भी फर्क होना चाहिए। ये भी हर खादम के हाथों में दम, जोर, इसलिए वो कहता है तेरा दाहिना हाथ, तेरा तेरा यस। खुदा अपने खादिम के दाहिने हाथ को ये फजल बख्शता है कि वो उसके बॉक्स में हाथ डालता और वहां से सीक्रेट्स लेता और चर्च को दे देता है। हालेलुया। और सुनिए, फिर चर्च पता है क्या कहता है? इस आयत को पहले भी इतनी दफा पढ़ा था, लेकिन इसकी ऐसे समझ, ऐसे तो कभी हमने नहीं समझा। अरे ये बॉक्स में बंद था, सीक्रेट था, तुमने बॉक्स के ताले तोड़ने की बड़ी कोशिश की, मगर चाबी तो असल में आपके पास्टर के हाथ में थी। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं आपको आज एक बरकत देता हूं, सुन लीजिए, सुनिए सुनिए। मुझे नहीं पता आप में से कितने सारे मेरे साथ ही हमेशा रहेंगे। मुझे नहीं आगे चल के क्या आपकी जिंदगी में यू टर्न आए, क्या आपकी जिंदगी में माहौल बने, आप पास्टर नथानियल को छोड़कर किसी और पास्टर के पास चले जाएं, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं खुदा से इस बरकत को मांगता हूं कि मुकाशफात के ये चश्मे मुझ पर जारी रहें, मुकाशफात के ये चश्मे मुझ पर जारी रहें, और हर वो शख्स जो मुझसे जुड़ा रहे, मुकाशफात के इन चश्मों को यीशु के नाम में मुझसे लेता रहे। मैं किसी और दूसरे पास्टर को ये बरकत नहीं दे सकता। अगर आप किसी और के पास चले जाएं, मैं उसको नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास ये अथॉरिटी और इख्तियार नहीं है। ये खुदा जानता है, खुदा दे सकता है। लेकिन जो ग्लोरी खुदा ने मुझ पर रखी है, जो खुदा ने ग्लोरी मुझ पर रखी है, उसमें
उसमें मैं आज सबको शरीक करता हूं। हर उस शख्स को जो जिसका मैं पास्टर हूं, मैं उसको उस ग्लोरी में शरीक करता हूं। मैं उस ग्लोरी में शरीक करता हूं। मैं उस ग्लोरी में शरीक करता हूं। मैं उस ग्लोरी में शरीक करता हूं। In the name, in the name, in the name, in the name, in the name of Jesus Christ. Hallelujah. 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 जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। ये टोकरी पीछे कर दीजिए, पीछे। सिल्वेस्टर को पकड़ा है। जल्दी 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 जल्दी। एक टोकरी पीछे नहीं पड़ी भाई प्रवेश के पास। वाह। आमीन। मैंने क्या कहा? मैं आपको उस ग्लोरी में शरीक करता हूं जो खुदा ने मुझ पर रखी है, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। सुनिए सुनिए सुनिए। एक और बड़ी खास बात आपको बताता हूं। क्या आप तैयार हैं सुनने के लिए? चर्च में इधर देखिए। भाई प्रवेश जी पीछे रखते हैं अपने पास। सुनिए, किसी ने मुझसे पूछा कि जब लोग इस तरह खड़े हो जाते हैं प्रोफेसी सील करने के लिए तो आप डिस्टर्ब नहीं होते? मैंने कहा नहीं, हदिये के लिए मैं डिस्टर्ब नहीं होता। सुनिए, मैं आपको उस ग्लोरी में शरीक करता हूं यीशु के नाम में, जो ग्लोरी खुदा ने मुझ पर रखी है। या मैं खुले लफ्जों में कहूं, जो कहते हुए पाकिस्तान में लोग डरते हैं, मगर दुनिया में बड़े बड़े खादिम और हिकमत रखने वाले खादिम ये सरेआम कहते हैं, और वो मैं कहता हूं आज मुझे किसी का डर नहीं है। मैं उस ग्लोरी में आपको शरीक करता हूं जो ग्लोरी मेरी है, यीशु के नाम में। पॉल कहता है मेरी ग्लोरी, कहता है हमारी ग्लोरी, ऐसे ही है। अब सुनिए मेरी बात, सुनिए। मोसेस पर जो ग्लोरी थी ना, मूसा पर, खुदा ने प्लान किया कि वो ग्लोरी ले और 70 बुजुर्गों में उस ग्लोरी को, और वहां भी लिखा है मूसा की रूह में से। किसकी? इट मीन्स ग्लोरी ऑफ मोसेस। बात समझ आ रही है? सो मोसेस की जो ग्लोरी थी वो 70 बुजुर्गों में डाल दी। मगर कुछ टाइम के बाद खुदा ने वो ग्लोरी उन 17 में से दोबारा निकाली और मोसेस में दोबारा डाल दी। लेकिन चर्च के कुछ लोग नहीं सुन रहे। जो बरकत मैंने आपको दी है ना अभी, मैं उसके मुताबिक बात कर रहा हूं। मोसेस की जो ग्लोरी थी वो खुदा ने निकाली 70 बुजुर्गों में, मगर कुछ अरसे के बाद वो ग्लोरी उन 17 में से निकाली और मोसेस में वापस डाल दी। क्यों? सुनिए, हर कोई ग्लोरी को पूरे तौर पर होस्ट नहीं कर सकता।
होस्ट करने के भी ढंग होने चाहिए। वो ते पा देंदा तुहाडे च, वो तो तुम्हें ग्लोरी में शरीक कर लेता है, मगर ग्लोरी को हमेशा अपने अंदर संभाले रखने की भी कैपेसिटी आपके अंदर होनी चाहिए। बात समझ आ रही है? ग्लोरी के होस्ट होने के लिए आप होस्ट हैं। ये बॉडी उस ग्लोरी की क्या है? मेजबान है, होस्ट है। और गेस्ट का क्या नाम है? ग्लोरी। गेस्ट का क्या नाम है? अगर बाजी ग्लोरी आपके घर जाए, आप होस्ट हैं, आप मेजबान हैं, और जैसी ग्लोरी आपके दरवाजे में दाखिल हो, आपका मुंह बन जाए आ गई है, और आपका जो सड़े हुए पराठे की तरह मुंह बन जाए, और ग्लोरी आपके फेस को देख ले, बताएं जितनी देर ग्लोरी वहां रहेगी खुश रहेगी? आपका शौहर भागा भागा आए, वो फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक पड़ी है, बाजी ग्लोरी को दो। आप जाएं और फ्रिज में से सड़ा हुआ पानी लेकर आए और ग्लोरी को पानी दे और कहें पानी पानी पिए। शौहर ने क्या कहा था? शौहर ने क्या कहा था? कोल्ड ड्रिंक। आपने क्या दिया? आपके शौहर ने कहा कि फ्रेश पिज्जा मैं लेकर आया हूं, वो बाजी ग्लोरी को दो। आप परसों का पड़ा हुआ सालन नहीं, वो नहीं मैं कह सकता, ऐसा खाना आप ग्लोरी को दें। मुझे बताइए ग्लोरी कितनी देर रहेगी आपके घर? बोलिए, आवाज नहीं आ रही। कितनी देर? कितनी देर? कितनी देर? आपको ग्लोरी का ऐसा होस्ट बनना है कि ग्लोरी जलाल आपके घर से जाने का जीना चाहे, आपके घर से जाने का जीना चाहे, आपके घर से जाने का जीना चाहे। हालेलुया। वो 70 सर ये कुछ नहीं कर सके, खुदा ने कट ली होना चो और मूसा को वापस दी। फाड़ी यार, ये इस लायक नहीं है। लेकिन फिर खुदा को एक होस्ट नजर आया, एक होस्ट नजर आया, एक मेजबान नजर आया, एक अच्छे दिल का मालिक नजर आया। और खुदा ने मोसेस से कहा, जो ग्लोरी तुझ पर है जा उस पर डाल दे। और वो गया, और जो होस्ट था उसका नाम था यशवा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और खुदा के कलाम में लिखा है, मूसा ने अपने हाथ यशवा पर रखे और मूसा की सारी ग्लोरी यशवा के अंदर चली गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो बैठा है जल्दी से खड़ा हो जाए, जल्दी 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 जल्दी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लिखा है, उन 17 ने फिर कभी नबूवत, उन 17 ने फिर कभी नबूवत, उन 17 ने फिर कभी नबूवत। आवाज नहीं आ रही आपकी। उन 17 ने फिर कभी नबूवत। मगर यशवा के बारे में लिखा है, उसका कदम जहां भी पड़ता था वो जगह उसकी हो जाती थी। अगर मैंने ये बरकत दी है ना कि मैं अपना वो जलाल जो खुदा ने मुझे दिया आपको देता हूं, तो आप सारे के सारे इस लायक नहीं हैं कि उस जलाल को अपने अंदर रख सकें। मगर आपको अपने दिल के बारे में ज्यादा पता है
कि आप अपने पास्टर की ग्लोरी को अपने अंदर रख सकेंगे या नहीं रख सकेंगे। साधक मुझे मारे तो जिसको आपका पास्टर मारे, खुदा की क्या होगी? खुदा की क्या होगी? और जब वो मलामत करे, वो डांटे, तो ये उस तेल की मानिंद है जो खुदा की तरफ से सर पर पड़ता है। 89 ज़बूर में लिखा है, जो अपने पास्टर की मार को बर्दाश्त करे, डांट को बर्दाश्त करे, उसके सलूक को बर्दाश्त करे, उसके मुख्तलिफ तरीकों के सलूकों को बर्दाश्त करे। आप होस्ट कैसे बन सकते हैं? एक अच्छा होस्ट बनने के लिए आपको कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। पास्टर चाहता है सत्रों में चला जाए जलाल, मगर सत्रों में रहेगा नहीं। लेकिन जो उसको ठीक तौर पर होस्ट कर सके, यशवा वो था जो उसको ठीक तौर पर होस्ट कर सका। मेरी बात सुनिए ध्यान से। यशवा वो था जो उसको ठीक तौर पर होस्ट कर सका, और ऐसा होस्ट किया उसने हालेलुया, हालेलुया। और एक दिन क्या हुआ? एक दिन यशवा अपनी टीम के साथ जा रहा है और कहता है, खुदावंद ये इतनी बड़ी दीवार क्या होगा? खुदा ने कहा, ओ दीवार को ना देख, उस जलाल को देख जो तुझ पर है। जलाल बड़ा है या दीवार? जलाल बड़ा है या दीवार? दीवार मजबूत है या जलाल? हालेलुया। अपने सामने खड़ी दीवारों को ना देखें, बल्कि उस जलाल को देखें जो बाप और बेटे और रूल कुछ की तरफ से तुझ पर डाला गया है। हालेलुया, हालेलुया। ओ 70 जेड़े सन ना, वो कार दी एक इट भी पुट नहीं सके, मगर यशवा अकेला उस ग्लोरी का होस्ट है। घर की एक ईंट नहीं, दुनिया की सबसे मजबूत वॉल, यरू की दीवार को एक लम्हे में उसने गिरा दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। किस किस को बात समझ आ गई है? किस किस को बात समझ आ गई है? हालेलुया। हमारे उस जलाल को जो खुदा ने दुनिया के पेशतर से रखा है। कैसा जलाल? कटो। कैसा जलाल? कैसा जलाल? कैसा जलाल? कैसा जलाल? आपकी आवाज नहीं आ रही। कैसा जलाल? कैसा जलाल? फिर बोलिए कैसा जलाल? 7वीं आयत फिर पढ़िए। बल्कि हम खुदा की वो पोशीदा, आवाज खोलो यार इसकी। बल्कि हम खुदा की वो पोशीदा हिकमत भेद के तौर पर बयान करते हैं, जो खुदा ने जहान के शुरू से पेशतर हमारे जलाल के वास्ते मुकर्रर की थी। हालेलुया। पेशतर, इससे पहले के जहान बनता, हमारी ग्लोरी उसके पास थी। इससे पहले के दुनिया बनती, हमारा जलाल उसके हाथों में था। इससे पहले के दुनिया बनती, हमारा जलाल पहले दुनिया में मौजूद था। आदम बना भी नहीं था, लेकिन हमारा जलाल पहले से था। हालेलुया, हालेलुया। तो समझ आ रही है? समझ आ रही है? अब सुनिए, हमारा भी वही जलाल है जो बेटे का जलाल है।
बेटा भी बाप से कहता है, वो जलाल जो दुनिया से पेशतर मैं तेरे साथ रखता था वो मुझे दे, और जो इनका जलाल है वो भी दुनिया के पेशतर से है, वो इनको दे। मेरा जलाल मुझे दे और इनका जलाल ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब खास एक और बात मैं आपको बताने लगा हूं। जेनेसिस चैप्टर 18, पैदाइश 18वां बाब। अपनी बाइबल खोलिए जल्दी से। वाह, नौवीं आयत पढ़िए इसकी। जेनेसिस 18:9, 18वें बाब की 9वीं आयत। फिर उन्होंने उससे पूछा कि तेरी बीवी सारा कहाँ है? खुदा ने अब्राहम से पूछा, तेरी बीवी सारा, तेरी बीवी सारा। उसने क्या कहा? उसने कहा, वो डेरे में है। उसने क्या कहा? वो कहाँ है? वो कहाँ है? डेरे में। सारा कहाँ है? डेरे में। खुदा ने पूछा वो कहाँ है? उसने क्या कहा? वो डेरे में है। आगे? तब उसने कहा, मैं फिर मौसम बहार में तेरे पास आऊंगा और देख तेरी बीवी सारा के बेटा होगा। उस बॉक्स में से एक रेवलेशन निकाल रहा हूं और आपको दे रहा हूं। खुदा ने कहा सारा कहां है? उसने कहा सारा डेरे में है। सारा, सारा। उसने कहा जो बंद है, जो डेरे में है, रेवलेशन उसके लिए नहीं, बातचीत उसके लिए। जिसने अपने इर्द गिर्द एक चार दीवारी बनाई हुई है ना रूहानियत की, वो जिंदगी में कभी कोई रेवलेशन ले सकता। खुदा उससे पूरे तौर पर बोल भी नहीं सकता। बात किसकी पूछी खुदा ने? बात करनी किसकी थी खुदा ने? मगर कर किससे रहा है? वो अब्राहम जो डेरे में। गल तुहाडी ते करन किसे होर ना दिया है। आमीन। सुनिए, उसने कहा कहां है तेरी बीवी? असल में मेरे पास कलाम सारा के लिए है, मगर सारा कहां है? बाहर कौन कौन है? और खुदा। बाहर कौन है? डोंट रीड द बाइबल। मेरी बात सुनिए, बाइबल ना पढ़िए इस वक्त। डेरे में कौन है? बाहर कौन है? बाहर कौन है? सारा को नहीं पता था बाहर कौन कौन है। अंदर कर रही है, क्यों बाहर ना आ सकी? सर सिर्फ ग्लोरी नहीं, खुदा की आवाज को भी लेने के लिए आपको अच्छा होस्ट बनना पड़ता है। उस गेस्ट को बड़ा अच्छा लगता है जिस गेस्ट को आप घर से बाहर से जाकर रिसीव करें। गल सारा दी करन आया खुदा, मगर सारा ले नहीं सकी खुदा की बात को, सुन ना सकी उस कुदरत की आवाज को। सुन कौन रहा था? जो डेरे से पास्टर जी हमारे घर आए, पास्टर जी हमारे घर आए, घर आए, घर आए। और तुसी घरों बाहर निकलो, खुदा के घर में आओ।
यहां वो आवाज है, यहां वो पुकार है, यहां वो कुदरत है। मैं नहीं आऊंगा। सर खुदा ने बात किससे करनी थी? एक्सक्यूज मी, किससे करनी थी? क्या खुदा डेरे में नहीं अंदर जा सकता था? छोटियां छोटियां गल्लां ने जो सीखने के लिए बहुत बड़ी हैं। खुदा डेरे के अंदर जा सकता था, मगर आप में से किस किस को पता है कि खुदा पहले से जानता था सारा कहां है? खुदा को पता था सारा कहां है। अब्राहम से पूछा क्यों? क्यों पूछा? बोलिए। कुछ लोगों को समझ आ गई जी। जब कोई खास गेस्ट घर आए हो ना, और घर का कोई खास बंदा बाहर ना आए, उनको पता होता है वो अंदर ही है, लेकिन वो जानबूझ के पूछते हैं, पास्टर नथानियल कहां है? पास्टर मारिया, पास्टर नथानियल कहां है? उन्हें पता है अंदर ही बैठा है, मगर बाहर क्यों नहीं निकल रहा? मैं आया हुआ हूं, क्या प्रॉब्लम है? अंदर से बाहर क्यों नहीं निकल रहा? कोई बात समझ आ रही है? खुदा कह रहा है अब्राहम, मैं आया हूं जिसने सारा को बेटा, मगर बाहर क्यों नहीं आई वो? क्या अंदर जरूरी काम है उसको? क्या अब्राहम मुझसे ज्यादा जरूरी काम है अंदर? आई एम हियर और सारा अंदर है। ये उन्होंने मेना मारिया सी खुदा ने अब्राहम नु। सारा कहां है? और उसने क्या कहा? उसने क्या कहा? खुदा को नहीं पता था? बोलिए। क्या कुछ नहीं पता उसको? अब आप खड़े होकर कलाम सुनेंगे। खुदा को पता था। खुदा ने मेना मारिया सी ओनू कि सारा अंदर क्या कर रही है। उसके जिस्म को मैंने छूना है, उसके जिस्म को मैंने बरकत देनी है, और मैं आया हूं। और सारा कहां है? अंदर। मैं क्या कह रहा था? ग्लोरी को लेने के लिए आपको बेस्ट होस्ट बनना पड़ता है। समझ आ रही सर? कि बजाइए हम देख, आपको बेस्ट होस्ट बनना पड़ता है। वाह, खुदा ने 9वीं आयत में क्या पूछा? क्या पूछा? और अगली आयत में क्या लिखा है? तब उसने कहा, मैं फिर मौसम बहार में तेरे पास आऊंगा और देख तेरी बीवी सारा के बेटा होगा। मैं फिर आऊंगा। मैं एक मुकाशफा सुन लो। खुदा पहले क्या पूछा? खुदा ने मतलब पता है क्या है? मैं तो अभी ही तुझे बेटा देने आया था, मगर वो बाहर ही नहीं निकली। अब मैं फिर आऊंगा, अब मैं और फिर देखूंगा वो क्या करती है। मेरे पास तो
उदों ही पुत्र नहीं, होन भी पुत्र है। इसहाक अब भी मेरे हाथ में है, जो मैं सारा की बॉडी में डाल सकता हूं। मेरे पास अब भी इसहाक है, जो अब्राहम मैं तेरी बॉडी में डाल सकता हूं। मगर बच्चा सिर्फ तूने ही नहीं लेना, सारा ने भी लेना है। इसलिए मैं अक्सर जब बांझ औरत के लिए दुआ करता हूं तो मैं उसको कहता हूं अपने शौहर को भी लेकर आ। बच्चा सिर्फ तूने ही नहीं लेना, तेरे शौहर ने भी लेना है, दोनों ने लेना है। और ये उस प्रोसेस से ही होगा जो खुदा ने प्रोसेस बनाया। और मैं तुम दोनों के उस प्रोसेस को बरकत दूंगा। बात समझ आ रही है? यूं कह लीजिए, कुछ शायद वो यार मैंने दो टोकरी दो। फ्राइडे पहले ही बाइबल बूबल रख रहा है, पता मैनू बुलाना है इन्हें। एक मिनट बेटा, पकड़ इधर आ। ये करना सी, हुण मैं शान दे नाल किनू खिलारदा। आप उधर बैठ जाओ, पूरा ड्रामा करांगे। बैठ जा, तू इधर आ। इसहाक उठाया हुआ है। क्या उठाया हुआ है? खुदा आया। खुदा कहता है अब्राहम तेरी बीवी सारा कहां है? डेरे में। कहां है? डेरे में। डेरे में। मैं लेके जा रहा हूं, मौसम बहार में फिर आऊंगा। लेना ओने सी, ओनू इत्थे होना चाहिए सी। वो डेरे में क्या कर रही है? ये हुआ था उस दिन। सारा जा सकती है, अब्राहम भी जा सकता है। इतना माड़ा होया है अब्राहम। वैसे अब्राहम को मोटरसाइकिल गिफ्ट हुई है। खुदा ने से गद्दियां ले ली हैं जो अब्राहम के पास थी। ये हुआ था उस दिन। कई दफा ना यहां बांझ औरत अकेली आई होती है, वादी साहब मेरे लिए दुआ करे, मेरे पास बच्चा नहीं है। तो मैं कहना बंदा किथे? वो घर पे है। इसलिए डिले होता है। इसलिए उस दिन अकेला अब्राहम ग्लोरी के पास खड़ा था। और सारा कहां थी? सारा कहां थी? सारा कहां थी? और खुदा उसको क्या कह रहा है? खुदा क्या कह रहा है? मेरे लिए कोई बात मुश्किल। काश आप उस दिन इस रेवलेशन को बांध देते, इस प्रोफेसी को उस दिन आप सील कर देते। खुदा के लिए कोई बात मुश्किल। खुदा ने जानबूझ के पूछा सारा कहां है? मेरे हस्बैंड के पास जॉब नहीं है, मेरे हस्बैंड के पास जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। तो गिरजे क्यों नहीं आंदा मरदा? हाँ, जॉब क्या मैंने घर जाके देनी है? हस्बैंड कहां है? डेरे में। क्या कर रहा है? छैया छैया फिल्म देख रहा है। क्या कर रहा है?
बोलिए बोलिए बोलिए, क्या कर रहा है? क्या चाहिए? ग्लोरी चाहिए। हो सकता है उस दिन खुदा ने तेरे पास्टर के हाथ में जॉब रखी हो, मगर उस दिन पास्टर वापस करता है, ओके फिर अपने शौहर को साथ लेकर आना। बात समझ आ रही? खुदा कहता है फिर आऊंगा। क्या करूंगा? क्या करूंगा? बाय। इस हाथ को लेके जा रहा हूं वापस। बाय। अगर होती तो मैं बाद में क्यों आना है, मैं अभी दे जाता। मैं तो उथे की करना है, मैनू भी दुध का खर्चा ही पै रहा है, मैं इसको फिर लेकर जाता हूं, सिरी लैक का खर्चा ही है, कोई बात नहीं, मगर मैं फिर आऊंगा। आप ग्लोरी के ऐसे होस्ट बन जाएं कि ग्लोरी बैक ना हो। खुदा लाए और आप उसी दिन उसको कैच कर लें, उसी दिन उसको ले लें, उसी दिन उसको रिसीव कर लें, और वो वापस जाने ना पाए, वो वापस जाने ना पाए, वो वापस जाने ना पाए। ये तो एक मुकाशफा था। एक और दे दूं, एक और दे दूं, एक और दे दूं। खुदा कहता है मैं कब आऊंगा? मैं कब आऊंगा? इंग्लिश वर्जन में क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है? टाइम ऑफ लाइफ। टाइम ऑफ, टाइम ऑफ। मैं कब आऊंगा? मैं फिर वापस कब आऊंगा? उस वक्त आऊंगा जब लाइफ का टाइम होगा। कई दफा आप लाइफ को खो देते हैं सर। खुदा कहता है अब दोबारा लाइफ का टाइम आएगा तो वापस आऊंगा। आपको समझ आ गई? आप पूछे थे इसका क्या मतलब है? संडे के इश्तिहार पे क्या लिखा हुआ था? द टाइम ऑफ, द टाइम ऑफ। खुदा क्या कह रहा है? मुकाशफा ले लीजिए, कलाम ले लीजिए। खुदा कहता है खुदा कहता है अब्राहम तू अपनी बीवी के पास जाए, तेरे बेटा नहीं होगा, तेरे बेटा, तेरे औलाद। क्या लिखा है? देखा है? पढ़िए 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 10वीं आयत। फिर उसने कहा मैं फिर मौसम बहार में तेरे पास आऊंगा और देख तेरी बीवी सारा के बेटा होगा। अब्राहम तो अपनी बीवी के पास जाए, बेटा नहीं होगा। रेवलेशन क्या है? रेवलेशन ये है, खुदा कहता है मैं आऊंगा तो बेटा होगा, और अगर मैं ना आऊंगा तो बेटा भी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आऊंगा तो बेटा, और अगर मैं ना आऊंगा तो बच्चा भी, क्योंकि बच्चा मेरे पास है। बात को समझिएगा और सीखिएगा। तेरे स्पर्म्स में बच्चा नहीं है, मेरे हाथ में है, मेरे पास है। तेरे स्पर्म्स में बच्चा मैं डालूंगा। मैं आऊंगा तो बच्चा होगा, और मैं नहीं आऊंगा तो, आवाज नहीं आ रही, नहीं आऊंगा तो, मैं नहीं आऊंगा तो मेरे होने से बेबी है, मेरे ना होने से बेबी। और खुदा ने टाइम क्या सिलेक्ट किया? मौसमे, 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 मौसमे। खुदा कहता है
मैं उस मौसम में नहीं आऊंगा जब दरख्त नंगे होते हैं, ना उन पर पत्ते, ना फल, ना फूल। तेरी बीवी की असल में अभी यही हालत है। तेरी बीवी पर ना अभी पत्ते हैं, ना फूल हैं, और ना, लेकिन जिस दिन मैं आऊंगा, जिस दिन मैं आऊंगा, जिस दिन मैं आऊंगा, तेरी बीवी उस दरख्त की मानिंद हो जाएगी जिसमें पत्ते होंगे, जिसमें फूल होंगे और जिसमें फल भी होंगे। हालेलुया। और वही लाइफ का टाइम होगा, बिकॉज आई एम द लाइफ। यीशु ने क्या कहा? आवाज नहीं आ रही। क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? लिहाजा लाइफ आएगी तो बीवी में भी एक लाइफ पैदा होगी, और उस लाइफ का नाम इसहाक होगा। मेरी बात सुनिए। एक मां, पसमारी आप आ गए। एक मां एक लाइफ है। क्या है? और वो अपने बदन में एक लाइफ को रखती है 9 महीने। ऐसा ही है। यीशु क्या कहता है? आई एम द, तो अनुगाल समझ आ रही है। जीसस ने क्या कहा? आई एम द। जीसस कहता है, यूं कह ले अब्राहम को उसने कहा, लाइफ आएगी तो अंदर भी लाइफ आ जाएगी, और अगर ये लाइफ ना आई तो अंदर भी लाइफ। और लाइफ अपने लाइफ के टाइम पर आएगी। द टाइम ऑफ मैं आपको प्रोफेसाई करता हूं आज यीशु के नाम में, कि आज संडे 4 जून आपकी लाइफ का टाइम है। दिस इज द टाइम ऑफ लाइफ। दिस इज द टाइम ऑफ लाइफ। दिस इज द टाइम ऑफ लाइफ। हालेलुया। हो सकता है आपको औलाद की नहीं, आपको कारोबार की जरूरत है, आपको पैसे की जरूरत है, आपको जॉब की जरूरत है, आपको घर की जरूरत है, मे बी आपको किसी वीजे की जरूरत है, मे बी आपको जमीन पर किसी और चीज की जरूरत है। दिस इज द टाइम है। आज वो दिन है। आज वो दिन है। आज वो दिन है। लाइफ इज हियर। जिंदगी यहां उतरी हुई है। 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 जिंदगी यहां उतर चुकी है। उतर चुकी है। मैं आप सबके बिहाफ पर जो प्रोफेसी मैंने आपको दी है, आप सबकी इस प्रोफेसी को यीशु के नाम में सील करता हूं। इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। मैं आऊंगा तो सारा के बेटा, मैं आऊंगा तो सारा के बेटा। किस किस को समझ आ गई है? हालेलुया। और अगर मैं नहीं आऊंगा तो खुशी भी, जो खुशी आपको अपने घर में चाहिए, जरूरी नहीं वो बच्चे की सूरत में खुशी है, वो शिफा की सूरत में है। आपको मौजज़ा चाहिए, आपको जॉब चाहिए, आपको बिजनेस चाहिए, इन द नेम ऑफ जीसस। आपको मर्चेंट चाहिए दूसरे मुल्क में, आपको दूसरे मुल्क का वीजा चाहिए, आप यहां से अब्रॉड जाना चाहते हैं, वहां सेटल्ड होना चाहते हैं, वहां आप अच्छी लाइफ लेना चाहते हैं। अगर खुदा का यह प्लान है तो आज मैं आपकी जिंदगी पर यह प्रोफेसी बोलता हूं। इनफैक्ट आपको औलाद चाहिए, आपकी बेटियां हैं, आपको बेटा चाहिए,
आपके पास बेटे हैं और आपको बेटी चाहिए, मैं आपकी जिंदगी पर यह कलाम बोलता हूं। आपका बदन कमजोर है, आपको जोर चाहिए, मैं आपकी जिंदगी पर कलाम बोलता हूं। In the name, in the name, in the name, in the name, in the name of Jesus. In the name of Jesus. आपको अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए, मैं आपकी जिंदगी पर यह कलाम बोलता हूं। लाइफ इज हेयर, लाइफ इज हेयर, लाइफ इज हेयर। आपको अच्छी एजुकेशन चाहिए, लाइफ इज हेयर। आज वो जिंदगी यहां मौजूद है। इस शैतान में आप खुदा के लिए कुछ नया करना चाहते हैं, उसकी खिदमत करना चाहते हैं, आपके अंदर यह कमी है और आप करना चाहते हैं, लाइफ इज हेयर। ये वो दिन है जो जिंदगी का दिन है, ये वो दिन है जो जिंदगी का दिन है, ये वो दिन है जो जिंदगी का दिन है, ये वो दिन है जो जिंदगी का दिन है, ये वो दिन है जो जिंदगी का दिन है। आप में से कोई ऐसा भी है जिसने खुदा से यह भी मांगा है कि खुदावन मुझे फजल बख्श के द लॉर्ड्स वे का अपना चर्च हो और वो मैं बना कर दूं, मैं बना कर दूं, मैं बना कर दूं। मुझे इतना पैसा दे, मुझे इतनी बरकत दे, मुझे इतना फजल दे। आप में से कोई ऐसा है, आज जिंदगी का दिन है, आज जिंदगी का दिन है। अपने खैमों से बाहर निकल आए, अपने खैमों से बाहर निकल आए, ताकि यीशु वापस ऐसे ना चला जाए आपको दे कर जाए, ऐसे ही वापस ना चला जाए बल्कि आपको दे कर जाए, ऐसे ही वापस ना चला जाए बल्कि आपको दे कर जाए। अपने दोनों हाथ ऊंचे कर लें। अगर आप रिसीवर हैं, अगर आप लेने वाले हैं, अगर आप लेने की सक्कत रखते हैं, अगर आप लेने का प्लान कर रहे हैं, अगर आप लेने का सोच रहे हैं, तो आज आपका दिन है, आज आपका दिन है, आज आपका दिन है, आज आपका दिन है। दिस इज योर टाइम, दिस इज योर टाइम, दिस इज योर टाइम, बिकॉज दिस इज द टाइम ऑफ लाइफ, because this is the time of life, this is the time of life। ये बहार का मौसम है, अब बहार ही आएगी, तेरे अंदर बहार आएगी, तेरे अंदर बहार नजर आएगी। ना सिर्फ तू उसको खुद लेगा, तेरी फैमिली के लोग तेरे अंदर बहार को देखेंगे, तेरे अंदर बहार को देखेंगे, तेरे अंदर मौजज़े को देखेंगे, तेरे अंदर खुशी को देखेंगे। इन द नेम ऑफ जीसस मैं ये कलाम तुझ पे डिक्लेयर करता हूं, मैं ये कलाम तुझ पे बोलता हूं, मैं ये कलाम तुझ पे बोलता हूं। तू एक ऐसा होस्ट बन जाए कि रूहुल कुद्स तेरे अंदर रहे। तू ऐसा होस्ट बन जाए कि जलाल तेरे अंदर रहे। तू ऐसा होस्ट बन जाए कि अपने खैमों से बाहर निकले। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट मैं तुझे बरकत देता हूं, तुम्हें बरकत देता हूं। अपने हाथ ऊंचे रखिए। आपके बाजुओं में तकलीफ हो सकती है, अगर ये थोड़ी देर ऊपर रहे तो आपके बाजुओं में शदीद तकलीफ होगी, मगर जो दुख सहता है, तकलीफ सहता है, जलाल भी वो ही पाएगा। एलेरे संदा वो शिकंदेरेस। नफीस मैं तुझे यीशु के नाम में बरकत देता हूं। यही वो दिन है जब तू उस ग्लोरी की अच्छी होस्ट बन जाएगी। Lembara sandandulu sheya la rasantu Samreen, come on. तू ही है रोमा, तू बात हम यशाथारामसु Shandalaramantos. I declare the fire and glory, fire and glory in the mighty name of Jesus. I declare the fire and glory. रुपए पैसे की बरकत तुझ पर, तेरे शौहर पर, mighty name of Jesus,
शांदालारा बालारा मामंदोलारा सा। गैर जुबानों में, गैर जुबानों में, गैर जुबानों में। कदमों में सर हो। गैर जुबानों में दुआ कीजिए। हाथों को हम उठाते हैं तेरे हुजूर प्यारे यीशु। Come on. तू जिंदगी, तू बंदगी, सब कुछ है तू। You are the host of glory. 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 In the mighty name of Jesus, I declare the power. I declare the power, glory, and honor upon your life. Upon your life. Upon your life. तेरी मुसीबतों पर जलाल आ जाए। तेरी मुसीबतों पर जलाल आ जाए। तेरी मुसीबतों पर जलाल आ जाए। तू बात। गैर जुबानों में दुआ करे, कोई ना गाए, कोई ना गाए, कोई ना गाए, कोई ना गाए। दुआ करे गैर जुबानों में, गैर जुबानों में, गैर जुबानों में। ए याकबुश। Fire! 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 Let us pray in tongues. करता रहे संग यूं हमारे ही चलता रहे। So yeah 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 la 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 la. Heavenly Father, Heavenly Father, yeah, Namo Robo Shendelere Yalare Shendelere Belere Se Se Alara Valoroso
जो कलाम मैंने दिया है आप सब पर फूंकता हूं, जो कलाम मैंने दिया आप सब पर फूंकता हूं। 1 2 3 या शातोलोरोस ए या बोलोरोस दे रे 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 ए शांदालेरा संदालेरे कदमों में सर हमारे यीशु, हाथों को हम उठाते हैं तेरे हुजूर, प्यारे यीशु तू जिंदगी, तू बंदगी, सब कुछ है तू, प्यारे यीशु। हालेलुया, हालेलुया। Roca sandareles खुदावंद का हाथ तुम पर हो, खुदावंद का हाथ तुम पर हो, तुम जोर पाओ, बरकत पाओ। खुदावंद का हाथ तुम पर हो, उसका दाहिना हाथ तुम्हारे आगे आगे चले, नया जोर, नई कुवत, बरकत और बख्शिश हासिल करो। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। इस चर्च की एक और फैमिली अगले साल अमेरिका जाएगी, फैमिली यूएस चली जाएगी। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदा तुम्हारे साथ हो, खुदा तुम्हें बरकत दे, उसके चेहरे का नूर तुम सब पर जलवागर होता रहे। इन द नेम ऑफ जीसस। जो लोग यीशु मसीह के बदन और खून में शरीक होना चाहते हैं वो खड़े रहें, बाकी बैठ सकते हैं। जो लोग हेल्पर्स हैं वो सामने आ जाए प्लीज, खवातीन और मर्द। आसमानी बाप, यीशु के नाम में तेरा शुक्रिया अदा करता हूं तेरे बेटे के लिए, जिसका बदन सलीब पर हमारे गुनाहों के लिए, हमारी जिंदगी के लिए, गुनाहों की माफी के लिए तोड़ा गया। उसी की याद में हम इस रोटी को तेरे हुजूर उठाते हैं और तेरा शुक्रिया अदा करते हैं और इस रोटी को बरकत देते हैं, शुक्रगुजारी के साथ इसे तोड़ते हैं। जितने लोग इस रोटी में शरीक हों वो तेरे बदन को लें और अपने अंदर जिंदगी को लें। ऐ खुदावंद यीशु, तेरा शुक्रिया अदा करता कि तेरे बदन के साथ साथ तेरे खून का एक एक कतरा भी हमारे गुनाहों की माफी के लिए और हमेशा की जिंदगी के लिए बहा दिया गया। उसी की याद में हम इस प्याले को तेरे हुजूर उठाते हैं और इसे बरकत देते हैं। ये बरकत का प्याला है और ये अंगूरों का रस नहीं महज, बल्कि तेरा पाक खून है
जो हमारी जिंदगी और गुनाहों की माफी के लिए बहाया गया। हम सब इसको खाएं, पिएं और हमेशा की जिंदगी पाएं और तुझे जलाल दे, मसीह के नाम में। Hallelujah. Hallelujah. ये मेरा खून है, अहदे नौ का निशान, पियोगे जब भी इसे होगा जीवन नया। ये मेरा खून है, अहदे नौ का निशान, पियोगे जब भी इसे होगा जीवन नया। जहान के गुनाह जो आप उठाता है, तुझसे मुझसे कहता है, बाहा मैं तेरी शिफा को, बाहा मैं तेरी शिफा को, बाहा मैं तेरी शिफा को, बाहा मैं तेरी शिफा को। लहू जो यीशु के बदन से बहता है, तुझसे मुझसे कहता है। लहू जो यीशु के बदन से बहता है, तुझसे मुझसे कहता है, बाहा मैं तेरी शिफा को, बाहा मैं तेरी शिफा को, बाहा मैं तेरी शिफा को, बाहा मैं तेरी शिफा को। अहदेनों का निशान, पियोगे जब भी इसे होगा जीवन नया। आपकी बारी है। ये मेरा खून है, अहदेनों का निशान, पियोगे जब भी इसे होगा जीवन नया। जहान के गुनाह जो आप उठाता है, तुझसे मुझसे कहता है, बाहा मैं तेरी शिफा को, बाहा मैं तेरी शिफा को, बाहा मैं तेरी
ये लहू दाम है, हर गुनाह की दवा, बख्शिशे आम है, हर बीमारी का सुन, ये लहू दाम है, हर गुनाह की दवा, बख्शिशे आम है, यही लहू हमको खुदा से मिलाता है, तुझसे मुझसे कहता है, यही लहू हमको खुदा से मिलाता है, तुझसे मुझसे कहता है, पा मैं तेरी शिफा को, 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 लहू जो यीशु के बदन से बहता है, तुझसे मुझसे कहता है, वहाँ मैं तेरी शिफा को, वहाँ मैं तेरी शिफा को, वहाँ मैं तेरी शिफा को, वहाँ मैं तेरी शिफा को। मैंने बताया नहीं कि पंजाब में मीटिंग्स कैसी रही। अगर मैंने बताया नहीं तो इसका मतलब यह नहीं कि पंजाब में मीटिंग बस नॉर्मल सी रही है। पंजाब में बहुत जलाली मीटिंग्स हुई हैं। पहली मीटिंग शांति नगर में हुई थी। शांति नगर एक गांव, जुमे को। वहां 30 लोगों को रूहुल कुद्स का बपतिस्मा हुआ और बहुत जबरदस्त वो मीटिंग रही और सुपरनैचुरल काम हमने खुदा के वहां देखे। और फिर जुमेरात को वो मीटिंग थी और फिर जुमे को एक और मीटिंग थी पंजाब में। चीचावतनी का एक गांव है, वहां पे मीटिंग थी। वहां पब्लिक बहुत ज्यादा थी, जितनी 3 महीने पहले थी उससे 2 गुना ज्यादा थी, क्योंकि उस वक्त मैं पहली दफा गया था। तो पहली दफा तो एक बस इंट्रोडक्शन ही होता है खादम का कि खादम है कैसा। तो ये खबर दूर दूर तक फैल गई थी कि खादिम है कैसा। तो इस दफा जब मैं गया तो खुदा की शुक्रगुजारी हो, पीछे दरवाजे तक जो वो कंपाउंड था, बहुत बड़ा एक हॉल था, तो पीछे दरवाजे तक भी खड़े होने की जगह नहीं थी और वो हॉल सारा पैक था। खुदा का शुक्र हो। बहुत ही जबरदस्त और जलाली मीटिंग हुई वहां पर। और वो ARP का प्लेटफॉर्म था और ARP के प्लेटफॉर्म पर किसी पेंटिकॉस्टल, वो भी सही पेंटिकॉस्टल का काम करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मैंने अपने आप को बहुत जब्त किया और बहुत सारी चीजों को जब्त करके मैंने वहां खुदा का कलाम सुनाया, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि गैर जुबानें बोली जाए, वो ये नहीं चाहते कि वहां बपतिस्मे के बारे में कोई बात की जाए। लेकिन तो भी ये ज्यादा जरूरी है कि लोगों को यीशु मसीह दे दिया जाए। तो वहां बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने यीशु को ले लिया है। और आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि ARP चर्च की एक सेशन होती है जो कि बुजुर्गों पर होती है, जिनको वो एल्डर्स का नाम देते हैं। तो मैं जब आ गया तो रात को, कल हमारी फ्लाइट थी, कल शाम 6 बजे लाहौर से हमने टेक ऑफ किया और रात को तकरीबन 11 बजे मुझे उसी गांव से कॉल आई कि ARP चर्च की जो सेशन है, जो बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि 10वें महीने में जो हमारी सालाना कन्वेंशन होगी
उसमें हमने पादी साहब को बुलाना है, लेकिन मैंने उनको मना कर दिया है। ओ एक मिनट, वो मजा नहीं है। मैंने उनको मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं आना। जिन्हें मैंने फोन किया, मैं कहा मैं नहीं आना सर, 10वें महीने उस कन्वेंशन ते मैं नहीं आना। उन्होंने कहा क्यों? मैं क्या, वो 10वें महीने असी इनू बाहर सैटअप लगावांगे, ताकि मैं जो कुछ है ना मुझ पर, वो पूरे तौर पर मैं दे सकूं। इस प्लेटफॉर्म पर मैं पूरे तौर पर नहीं दे पा रहा। उन्होंने कहा ठीक है, जो आपको ठीक लगता है। फिर सर वो 3 दिन की कन्वेंशन होती है और आधा घंटा वो खादम को देते हैं, लो कलाम सुनाओ, तो पीछे जाके बैठ जाओ, और वो भी उनकी मर्जी से कलाम होगा। तो हम वो खादम नहीं है जिनके हाथ पैर बांध के बोला जाए कलाम सुनाओ। असी तो जिन्नी देर तक टप्पीए ना स्टेज ते, समझ गया ना, तो सानू आपी भी स्वाद नहीं आता, ते तुहानू भी नहीं आता। जे मैं इत्थे खलो के अंज कलाम सुनांदा रहा तो कहना पास्टर साहब ने पता नहीं अज की होया है। ਇਹਦਾ मतलब टप्पन मिट्टी मैनू नहीं लगी, तुहानू भी लगी है, तुहानू भी स्वाद नहीं आता। ऐसे ही है। सो खुदा का शुक्र हो, ये 2 दिन वहाँ जबरदस्त इवेंजलिज्म हुई है। और शांति नगर जो है गांव, वो आपको पता है पूरे पाकिस्तान में बड़ा मशहूर है, और तकरीबन 22,000 क्रिश्चियन लोग उस गांव में रहते हैं। तकरीबन 133 उससे थोड़ा बड़ा है, लेकिन शांति नगर 22,000 तकरीबन वहां पर क्रिश्चियन लोग उस गांव में रहते हैं। बहुत बड़ा चक है, बहुत बड़ा गांव है। तो वहां पर बहुत डिनोमिनेशन के पास्टर्स वहां उस मीटिंग में मौजूद थे, जिन्होंने खुदा के कलाम को सुना। और मैंने एक लम्हे ये भी देखा कि पादरी हो के तालियां बजा रहे थे कलाम में। तो जब कोई पादरी किसी पादरी को अप्रिशिएट करता है ना, तो इसका मतलब काम थोड़ा ठीक ही है। ऐसे ही है। खुदा उनका बहुत शुक्र हो कि खुदा ने वहां पर जलाली काम किया है। मेरे लिए दुआ कीजिएगा। इस महीने की 25 तारीख को मैं मुल्क से बाहर जाऊंगा 1 हफ्ते के लिए। ओमान एक मुल्क है जो दुबई के बिल्कुल साथ है। ओमान में एक चर्च है जिसका नाम है सुहार पेंटिकॉस्टल चर्च। उन्होंने कोविड के दिनों में मुझे ऑनलाइन लिया अपने चर्च में, और मैंने ऑनलाइन वीडियो कॉल पर वहां कलाम सुनाया। और जो लोग अपने अपने घरों में बैठे थे ना, उनके बारे में खुदा ने मुझे बहुत कुछ बताना शुरू कर दिया, और मैंने प्रोफेसाई करना शुरू कर दिया। वर्ड ऑफ नॉलेज डिक्लेयर। पादरी यासिर साहब है वहां पर। उन्होंने कहा पादरी साहब, अगर कभी हम आपको ओमान बुलाएं तो आप आ जाएंगे? मैंने कहा आ जाएंगे। सो खुदा का शुक्र हो, उन्होंने मुझसे कुछ महीने पहले, ये 1-1.5 महीना पहले, उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे कि आप असल पादरी हैं, कलाम तो आप सही सुनाते हैं, प्रोफेसी भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स भी हैं आपके पास? मैंने कहा सारे ही हैं। तो उन्होंने कहा वो जरा दिखाएं। हमने यहाँ पे जो वीजा देते हैं ना, पास्टर वीजा होता है, P वीजा, वो अप्लाई करना है ताकि आपको खुली इजाजत हो यहाँ इवेंजलिज्म करने की। तो अगर आप विजिट वीजे पे आएंगे तो फिर बहुत सारी जो है वो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो अब उन्होंने मुझे कहा है कि 10 तारीख को आपका वीजा आ जाएगा, इस महीने की 10 तारीख को। तो 10 तारीख को वो मुझे टिकट भी दे रहे हैं। सुहार चर्च मुझे आने जाने का टिकट भी पे कर रहा है। मेरा 8 दिन का होटल भी वो पे कर रहे हैं, और मेरा वीजा भी वो पे कर रहे हैं। सो ये खुदा का शुक्र हो। और 25 तारीख को संडे का दिन है। उन्होंने कहा आप अपने चर्च में संडे सर्विस कीजिएगा, और रात की फ्लाइट है 25 को, तो आपने रात को हमारे पास आ जाना है। तो ट्यूसडे से, मंडे आप रेस्ट कीजिएगा आके, ट्यूसडे से आपकी मीटिंग्स जो हैं वो यहाँ शुरू हो जाएंगी। 5 दिन की वहां पे उन्होंने मीटिंग्स रखी हैं। और मेरे लिए खुदा का शुक्र, ऑनर की बात यह है, मैं खुदा का शुक्र कर रहा था कि ये उनकी सालाना कन्वेंशन होती है ओमान में। और उस सालाना कन्वेंशन में पादरी हिस्केल सरोज साहब भी प्रीच कर चुके हैं, लियाकत कैसर साहब भी प्रीच कर चुके हैं। उस सालाना कन्वेंशन में इंडिया के बहुत सारे खादम प्रीच कर चुके हैं। और इस साल उन्होंने
इस पाको हिंद में मुझे बुलाया कि आप प्रीच करेंगे। सो ये खुदा की शुक्रगुजारी हो इस बात के लिए कि वो इस लायक मुझे समझता है कि मैं ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहां ऐसे लोग खड़े हुए हैं वहां मैं खुदा का कलाम शेयर कर सकूं। सो आपने इसको दुआ में रखना है। जो पी वीजा है ना ओमान का, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मुश्किल होता है, कई दफा रिजेक्ट भी कर देते हैं कि नहीं देना। तो आपने दुआ करनी है कि 10 को या 10 से 12 के दरमियान गुड न्यूज आए कि हम आपको बुला रहे हैं। इससे मेरा भी फायदा और आपका भी फायदा है। अगर ये ग्रेस मुझ पर जाएगी तो मेरे साथ खिदमत करने वालों पर भी जाएगी। आप सिर्फ मुल्क से बाहर जाएंगे नहीं, सुनिए, आपको बुलाया जाएगा। ऐसे ही है। तुसी इथों कॉला करके कहो मैं आना चाहता हूं, मेरी मीटिंग करवाए ना, एदी इज्जत फर्क जे। जब वो कहें हमने आपको बुलाना है तो उसका जलाल फर्क है। आमीन। सो खुदा का शुक्र हो इस बात के लिए। इन बातों को दुआ में याद रखिएगा। सो आइए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। इसे पेशतर के हम हदिये नजराने का गीत गाएं। उस खिदमत के लिए जो खुदा ने हम पर रखी है, आओ सिर्फ एक लम्हे के लिए खुदा का शुक्र अदा करो। सिर्फ एक लम्हे के लिए खुदा का शुक्र अदा करो। क्या आप सब शुक्र कर रहे हैं खुदा का? क्या आप ये कह रहे हैं जो ग्रेस मेरे पास्टर पर है मुझ पर भी आए? एक दिन ऐसा हो कि दूसरे मुल्कों से लोग मुझे भी बुलाएं। और खुदावंद मुझे यहां से भेजे। अब आप इन दुआओं पर कान लगा और जवाब दे यीशु के नाम में। हनूक साहब के साथ मिलकर गीत गाएंगे और हदिये नजराने अपने खुदावंद को पेश करेंगे। तेरे कलाम दिया गल्लां सच्ची जान पा देंदियां। तेरे कलाम दिया गल्लां सच्ची जान पा देंदियां। मिठे तेरे नाम दिया गल्लां मिठे तेरे नाम दिया गल्लां। मिठे तेरे नाम दिया गल्लां सच्ची जान पा देंदियां। तेरे कलाम दिया गल्लां सच्ची जान पा देंदियां। तेरे कलाम दिया गल्लां सच्ची जान पा देंदियां। मिठे तेरे नाम दिया गल्लां मिठे तेरे नाम दिया गल्लां। मिठे तेरे नाम दिया गल्लां मिठे तेरे नाम दिया गल्लां। मिठे तेरे नाम दिया गल्लां सच्ची जान पा देंदियां। तेरे कलाम दिया गल्लां सच्ची जान पा देंदियां। दुखां दी दोपहर जदों आन के जलांदी ए। दुखां दी दोपहर जदों आन के जलांदी ए। अदन दे बाग दी सवेर याद आंदी ए। अदन दे बाग दी सवेर याद आंदी ए। ठंडी ठंडी शाम दिया गल्लां ठंडी ठंडी
शाम दियां गल्लां ठंडी ठंडी शाम दियां गल्लां ठंडी ठंडी शाम दियां गल्लां ठंडी ठंडी शाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां मेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां मेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां इत्थे थोड़ी जिंदगी कुछ दिना दा आराम इत्थे थोड़ी जिंदगी कुछ दिना दा आराम रात बेचैनिया ते दिन बदनाम रात बेचैनिया ते दिन बदनाम सदा दे आराम दियां गल्लां 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 सच्ची जान पा देंदियां तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां छड़ जाना दुनिया दे शहर नूं एक दिन छड़ जाना दुनिया दे शहर नूं जदों असां उड़ जाना नासरी दे शहर नूं जदों असां उड़ जाना नासरी दे शहर नूं आखिरी सलाम दियां गल्लां 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 सच्ची जान पा देंदियां तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां मिठे तेरे नाम दियां गल्लां 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 सच्ची जान पा देंदियां तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां ठंडी ठंडी शाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां सदा दे आराम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां आखिरी सलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां यसू जान पा देंदियां हाय जान पा देंदियां यसू जान पा देंदियां हालेलुया हालेलुया। इससे पेशतर के हम आखिरी दुआ की तरफ जाएं। नेक्स्ट संडे जो है अगले इतवार को 2 हदिये उठाए जाएंगे, एक संडे इबादत का और एक चर्च बिल्डिंग के लिए जो है वो हदिया उठाया जाएगा। आप सब तैयारी करके आइएगा कि हमने खुदा के काम के लिए, खुदा के घर के लिए बीज बोना है। आइए सभी अपने सर को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। और हमारे पास चंद दुआई दरख्वास्तें भी हैं। हम बहन शगुफ्ता इमैनुअल के लिए दुआ करेंगे कि उनका ऑपरेशन हुआ है और खुदावंद उन्हें जल्द हील करे। इसी तरह भाई असलम
हैं, हम उनके लिए दुआ करेंगे कि उनके दिमाग की नस फट गई है। हम उनके लिए भी दुआ करेंगे कि खुदा उन्हें हील करे। भाई फ्रांसिस जो है वो उन्हें फालज का अटैक हुआ है जो पंजाब में है, हम उनके लिए भी दुआ करेंगे। मैं खुदा की खादमा पास्टर मारिया से कहूँगा कि वो सामने आएंगी और दुआ में रहनुमाई करेंगी। आए हम सब अपने सरों को झुकाएं और खुदावन के हजूर में शुक्रगुजारी और दुआ कर सकें। आसमानी कदूस बाप, हम नहायत ही तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि आज का वक्त तूने हमें फिर से दिया है ताकि हम तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। बेशक आसमानी बाप, यही बहार का वक्त है, यही वो वक्त है जो हमारी जिंदगी में खुशी को लाया है। ये बहार का वक्त हमेशा हमारी जिंदगी में कायम रहे। आसमानी बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ कि तेरा जलाल तूने जो हमें हमारे अंदर डाला है, आसमानी बाप, ये तेरा जलाल है और अब ये हमारा जलाल है और तू ही हमें रूह और कुदरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। आसमानी बाप, तुझसे मिन्नत करती हूँ, जितनी दरख्वास्तें तेरे हजूर में लाई गई हैं, आसमानी बाप, ये सब लोग तेरी नज़र में हैं, इन सब जिंदगियों को तू हाथ बढ़ाकर छू ले। आसमानी बाप, इन पर अपना फजल कर दे, तेरे कर्म की निगाह इन पर हो जाए ताकि ये जल्द शिफा पाएं, खुशी पाएं, शादमानी पाएं। आसमानी बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ कि तूने हम सबों को अपनी हजूरी नसीब की है ताकि हम सब तेरी खुशी की बातों को सुन सकें, जिंदगी बख्श कलाम को सुन सकें, कुदरत वाली बातों को सुन सकें। ऐ बाप, तेरी शुक्रगुजारी हो, जब हम तेरे कलाम को सुनते हैं तो तेरा कलाम हमें तामीर करता है, तेरा कलाम हमें बहाल करता है, तेरा कलाम हमें उठाता है, हमारे बदनों में शादमानी आती है, हमारे दिल खुशी से उछलने लगते हैं। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। ऐ बाप, ये हदिया नजराना जो तेरे हजूर में पेश किया गया है, ये तेरी खिदमत के काम के लिए खर्च और सर्फ हो सके। देने वालों को कसरत की बरकत देना, इनके घरानों में किसी चीज़ की कमी ना रहे। ऐ बाप, फजल करना कि सच्चाई से तेरे कलाम की पैरवी करते रहे और जिस सलामती से हम सब यहाँ मौजूद हैं, फिर से एक दूसरे को सलामती से पाएं और तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। मसीह यस्सु के नाम से ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आइए वो दुआ करें जो खुदा ने हमें सिखाई। तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी हो। जिस अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तो भी हमारे कर्ज माफ कर। हमें आजमाइश में ना डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत, जलाल हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत, शराकत तमाम ईमानदारों के साथ हाजिर जमायत के